प्राथमिक शिक्षक भर्ती में गुणांक का क्या महत्व है, यदि आपका गुणांक कम है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में हो जाए। यदि आप सटीक गुणांक नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एकेडमिक मार्क्स का और आपके सुपर टेट के मार्क्स का इस गुणांक में क्या योगदान है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं परसेंट का एक फॉर्मूला बता देता हूं कि आपको प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है। हालांकि बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं ये प्रतिशत निकालने का एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। यदि आप परसेंट निकालना चाहते हैं तो ऊपर आपको आपका प्राप्तांक यानी कि मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, उसके बाद नीचे आपको आपका पूर्णांक लिखना है यानी कि टोटल मार्क्स, और इसको 100 से मल्टीप्लाई गुणा कर देना है। इस तरीके से हम लोग प्रतिशत निकाल लेंगे। सबसे पहले आपको आपके 10th 12th ग्रेजुएशन बीटीसी या बीएड इन सभी के आपको प्रतिशत निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले हम एक किसी भी स्टूडेंट का ऐसे ही रैंडमली कुछ मार्क्स ले रहे हैं, उसके माध्यम से हम आपको पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। तो देखिए 10th में यदि किसी स्टूडेंट के 10th में मान लेते हैं 10th में उसके मार्क्स आए 449, तो प्राप्तांक ऊपर लिख दिया, नीचे पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स 600 में से उसने 449 नंबर अर्जित किए हैं। इसका हम लोग परसेंट निकाल लेते हैं। तो जीरो से ये जीरो कट गया, ये हमारा आ गया सॉल्व करने पे 74.83%। सेम इसी तरह से 12th में भी उस बच्चे का परसेंट हम निकालेंगे। उसने 395 मार्क्स अर्जित किए हैं, कितने में से 500 में से, इसका हम परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालेंगे, ये हमारा हो जाएगा 79%। सेम इसी प्रकार से हम ग्रेजुएशन में भी उसके परसेंट निकाल लेंगे। ग्रेजुएशन के भी परसेंट हम उसके निकालेंगे। तो ग्रेजुएशन के परसेंट भी उसके कितने मार्क्स थे और नीचे पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स क्या थे, उसके आधार पर हमने परसेंट जो निकाला वो उसके आए 65%। सेम वैसे ही उसने बीटीसी किया हुआ है तो हम बीटीसी का उसका परसेंट निकालते हैं, तो उसका बीटीसी का परसेंट 91% आया है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, 10th का परसेंट निकाल लिया, उसका 12th का परसेंट निकाल लिया, ग्रेजुएशन का परसेंट निकाल लिया, बीटीसी का परसेंट निकाल लिया। हमने जितना परसेंट निकाला है उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी 10th में उस बालक के कितने परसेंट निकल के आए थे, तो 74.83%। 12th में कितने परसेंट निकल के आए थे, तो 12th में उस बालक के 79% थे। ग्रेजुएशन में उस बालक के कितने थे, ग्रेजुएशन में उस बालक के 65% थे। उसी प्रकार बीटीसी में कितने मार्क्स थे, तो बीटीसी में उसके 91% मार्क्स थे। हमने यहाँ पे उसके एकेडमिक परसेंट निकाल लिया है सभी का, 10th 12th ग्रेजुएशन बीटीसी का। अब हमें इन सभी परसेंटेज का 10% निकालना है। देखिए ध्यान रखिएगा, इन परसेंटेज का फिर से 10% निकालना है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। जैसे मान लीजिए मैं 10th का यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 10th का कितना परसेंट था बालक का, 74.83। अब इस 74.83 का मुझे फिर से 10% निकालना है। तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, गुणे कर देंगे 10/100। इसको सॉल्व करने पे हमारा 7.48 निकल के आएगा। सेम इसी प्रकार से 12th के लिए हम निकालेंगे। 12th में था 79, गुणे कर देंगे 10/100, कितना निकल के आया हमारा 7.9। सेम इसी प्रकार से हम इसके ग्रेजुएशन का निकाल लेंगे। ग्रेजुएशन का था 65%, तो 65 × 10/100 इज इक्वल टू 6.5। उसी प्रकार से बीटीसी का हमने अगर निकाला तो बीटीसी का आ गया 91 × 10/100, और इसको सॉल्व करने पे आ गया 9.1। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, सभी परसेंट का 10% निकाल लिया, यानी कि 10th में जिसका 74.83% था, अब इस परसेंटेज का हमने 10% निकाल लिया है। तो ये 7.48, 12th 7.9, 6.5, बीटीसी 9.1 आ गया। अब हम इसका गुणांक निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कि अब इन सभी को हमें जोड़ देना है, तो इन सभी को आपस में हमें जोड़ने पे क्या मिल रहा है, तो इन सभी को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारा 30.98 आ रहा है। ये हो गया हमारा गुणांक। 30.98 गुणांक इस बालक का बन गया है। एकेडमिक गुणांक हम इसी को बोलते हैं। यहाँ हमने देखा कि हमारा यहाँ पे एकेडमिक का 40% का वेटेज हुआ। हमने क्या देखा, यहाँ पे 40% का एकेडमिक का वेटेज है, और सुपर टेट के मार्क्स का हमारा 60% वेटेज रहेगा। यानी सुपर टेट में हमारा जो परसेंट आएगा उस परसेंट का हम फिर से 60% निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारा गुणांक बनता है। तो हम सुपर टेट का भी एक रैंडमली कुछ मार्क्स ले लेंगे और उसके आधार पर हम सुपर टेट का गुणांक निकाल कर आपको बताते हैं। यदि इस बालक के सुपर टेट में 107 नंबर आते हैं, 150 में 107 नंबर आते हैं, तो इसका हम अब परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर हम लिखेंगे प्राप्तांक यानी मार्क्स ऑब्टेन, नीचे टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक। 150 में से 107 नंबर अर्जित किया, इसका परसेंट निकालेंगे तो हमारा कितना आया, परसेंट निकल के आया हमारा 71.33%। अब हमें इस परसेंट का
अब हमें इस परसेंट का 60% निकालना है, वही हमारा गुणांक कहलाएगा। तो देखिए अब इसका हम निकालते हैं 71.33 इंटू 60% निकालेंगे तो 60/100 इज इक्वल टू निकल के आया हमारा 42.798, इतना निकल के आया है। यहाँ पे हमारा सुपर टेट का गुणांक 42.798 निकल के आ गया है। हमने यहाँ देखा कि सुपर टेट के जितने परसेंट आपके आ रहे थे 71.33%, इसका हमने 60% फिर से निकाला है, तो वही हमारा 42.798 आ गया है। अब यहाँ पे ओवरऑल मेरिट बनाने के लिए एकेडमिक गुणांक को और सुपर टेट के गुणांक को ऐड कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। तो अब देखते हैं हमारा ओवरऑल क्या बन रहा है। तो एकेडमिक में कितना था 13.98 प्लस करेंगे सुपर टेट का 42.798 इज इक्वल टू हमारा आया 73.778। इसको अगर राउंड ऑफ कर दें तो ये हमारा बनेगा 73.78। ये हमारा ओवरऑल मेरिट बन के तैयार है, इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। प्रीवियस 69,000 भर्ती में जो कट ऑफ गया था वो आप सभी को पता है 67 के आसपास गया था, यानी 67 बना था। और यहाँ पे इस बालक के 73.78 गुणांक निकल के आ रहे हैं, यानी इस बालक का सिलेक्शन 100% फिक्स है। यानी ये मैं पिछली भर्ती के अनुसार बता रहा हूँ। तो ये 67 कट ऑफ गया था, ये गुणांक बन के आ रहा है। अब बात आती है कि यदि किसी बालक के गुणांक कम है तो उसे क्या करना चाहिए। तो देखिए यदि आपके गुणांक कम हैं तो आप उस गुणांक को बदल नहीं सकते हैं। अब तो आपने ग्रेजुएशन, बीटीसी या बीएड जो भी करना था कर लिया, उसको आप बदल नहीं सकते। आपके पास एक चांस है कि आप सुपर टेट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप सुपर टेट में अच्छे मार्क्स लाकर अपना मेरिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप गुणांक को बदल नहीं सकते, इसलिए आप सुपर टेट में अच्छे मार्क्स लाकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यही आपके पास ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपका गुणांक कितना बन रहा है एकेडमिक, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि आप एस टेट में कितने मार्क्स ला सकते हैं या आपको कितने मार्क्स एस टेट में लाने होंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपने देखा कि एकेडमिक मेरिट और एस टेट के गुणांक का कितना यहाँ पे महत्व है। तो यदि आप गुणांक को लेकर चिंतित हैं तो आप एस टेट के मार्क्स पे ध्यान दें, यानी कि सुपर टेट के मार्क्स पे ध्यान दें, उसमें आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और भी किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है मेरी पुरुषोत्तम/YD, ये इंस्टा आईडी है। आप इस पे जाके फॉलो करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, और यहाँ कमेंट में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट जरूर करें आप लोग।